हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड इज स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर एक लाइक दबा दें, साथ ही आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। दोस्तों, साथ ही यहाँ पे सोशल मीडिया चैनल लिंक भी दिए हुए हैं, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और साथ ही यहाँ पे फेसबुक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर के साथ में मॉडल आंसर जो आंसर शीट है वह दोनों ही आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो सीजी टेट 2024 पेपर 1 का यह मॉडल आंसर होने वाला है, संभावित मॉडल आंसर। परीक्षा तिथि की बात करें तो 23 जून 2024 का है। इसमें सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस ये पाँचों पार्ट इसमें होने वाले हैं। यही मैं उत्तर की बात करूं तो 100% संभावित मॉडल उत्तर होने वाला है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी देर से सही पर सर्च करके ओरिजिनल आंसर आपको दिया जा रहा है। सेट की बात करूं तो सेट ए बी सी डी चारों ही सेट इसमें होंगे। कैसे होंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के साथ में, तो वीडियो पे आप बने रहें। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट आपका आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यह जो क्वेश्चन पेपर है यह है सेट सी। तो सी वालों के लिए तो आसान होगा, लेकिन बाकी सेट वालों को घबराना नहीं है। ए, बी एंड डी वालों को क्या है कि क्वेश्चन नंबर केवल ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सभी सेट में सेम होता है। तो आप अपने सेट में मैच कीजिए, ऊपर नीचे क्वेश्चन होगा, बाकी सभी को आंसर मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे पहला पार्ट आपके सामने है। पहला पार्ट है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इसका पहला क्वेश्चन इसीलिए सामने आपका निकल के आ जाता है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो जीन पियाजे द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वह फर्स्ट ही है ए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे बालक का विकास प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है, तो जन्म से पूर्व, गर्भावस्था में या गर्भावस्था से पूर्व। देखिए, जन्म से तो होता ही है, लेकिन उससे पहले भी होता है, जन्म से पूर्व भी होता है। गर्भावस्था में क्यों हो रहा है या गर्भावस्था से पूर्व, तो यह गलत हो जाएगा। यह सही है, यह सही है, लेकिन सबसे अच्छी की बात करें तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था में हो जाता है। जैसे गर्भधारण होता है बच्चा, तब से ही विकास करना चालू कर देता है, धीरे धीरे उसका बॉडी बनता है, अर्थात वो विकास करता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। किशोरावस्था में कौन सा विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो थर्ड का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषा। देखिए, विकास में शरीर का विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। केवल भाषा विकास यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा, एक्चुअली भाषा भी होता है, लेकिन इन सभी ऑप्शन में से सबसे बेटर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाल विकास हमारा हमेशा यही बोलता है कि दिए गए ऑप्शन में विकल्प में सबसे बेटर क्या है वही आपको आंसर लेना है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ जाता है। यह कथन किसका है, शस्त्रावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास के और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह किसने दिया था यह कथन, वहाँ आपको बताना है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाटसन ने दिया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ें कि संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह देखिए जीन पियाजे से आ गया, प्री ऑपरेशनल स्टेट की बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट जो स्टेज होता है सेंसरी मोटर, वो होता है आपका 0 से 2, और सेकेंड वही होता है आपका 0 से 6 या 7। ठीक है, दोनों जो भी ऑप्शन में देखो 2 से 7 दिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की बात यहाँ पे हो रहा है, यह स्टैनले हॉल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास खाली स्थान आयु में होता है। आपको बताना है यहाँ पे कि आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे तर्क और जिज्ञासा की बात करते तो यह सेकेंड स्टेज, मतलब 7 के बाद यहाँ पे 12 वर्ष तो पहले हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए निरीक्षण की बात हो रही है, तो निरीक्षण के हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करें कि कौन से प्रक्षेपित विधि नहीं है, प्रक्षेपित विधि नहीं है, प्रोजेक्टेड मेथड, वह आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण यह नहीं है। इसी के साथ हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 आपके सामने आ जाता है कि शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालती है।
ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता है आपका एडलर है, एडलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप क्या है कि संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है यह आपको बताना है। तो ये होता है संवेदी, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंसरी मोटर, या संवेदी कालिक अवस्था, या शैशव अवस्था में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 सामने आप देख पाएंगे क्या है कि विकास का परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन दिया था, किसने दिया था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक ने दिया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आप यहाँ देखेंगे कि सामाजिक तत्वों में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। तो इनमें से कौन सा छोड़कर है, बाकी सभी हैं। तो 13 का सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जन्मक्रम। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं, किसमें रहते हैं? दोनों। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विकास में होते हैं परिणात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ जाए। इससे पहले आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लाइक मिलेंगे, अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, मैं आपके लिए और भी बेटर कंटेंट लेकर के आऊँगा इसी तरीके। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि किसी क्वेश्चन में आपका डाउट हो या किसी तरीके का लग रहा है कि आपका आंसर कुछ और होना चाहिए, उसमें आप कमेंट करें, उसका आंसर भी आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ यह भी आप जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़े हैं, तो आगे बढ़ने के साथ क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्यों? वहाँ क्या होता है वह आपको बताना है। तो वहाँ होता है एक्टिविटी और समानता, सभी बच्चों में समानता होती है, साथ ही यहाँ पे एक्टिविटी या इक्विटी भी होती है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। किशोरावस्था का आयु काल आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 से 19 वर्ष का जो एज होता है वह किशोरावस्था कहलाता है। कहीं कहीं पे आपका 12 से 18 भी मिलेगा, तो यह आपका किशोरावस्था कहलाता है। यही देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, छात्र है, इनमें से क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक रूप से प्रेरित। ठीक है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, अंदर से वो प्रेरित, इसीलिए वो लंबे समय तक उसको सीख पा रहा है। अगर अंदर से वो मोटिवेटेड नहीं होता तो कुछ ही समय में सीखने के बाद वो कार्य को छोड़ देता है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है वो आपको बताना है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोज। उन्होंने क्या बोला है? एक्टिव लर्नर, या उन्होंने बोला है लिटिल साइंटिस्ट बोला है। ठीक है, तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया, तो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप इसे समझ लेंगे, अपना क्वेश्चन मैच कर लेंगे। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, एक कथन है जिसका श्रेय दिया है, यह है क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पे इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पियाजे ने ही एक्टिव लर्नर के बारे में मैं बताया था अभी कि एक्टिव उन्होंने बोला है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ जाता है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि मनुष्य में विकास होता है, मनुष्य में विकास कहाँ तक होता है, कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो यह होता है मनुष्य में विकास जीवन भर, जन्म से लेके जन्म क्या एक्चुअली गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक उसका विकास होते रहता है, थोड़ा थोड़ा पूरे शरीर का विकास होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? कौन सा कारक है जो विकलांगता है, ठीक है, लोकोमोटर है, गतिमान है मतलब गति में चलने में जिनको दिक्कत हो, जिसे यहाँ पे बोला जाए तो विकलांग की बात की जा रही है। तो इसमें जो सही आंसर है वह 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, दुर्गम बुनियादी ढांचा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? जन्मजात प्रेरणा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूख एक ऐसा चीज़ है कि जो जन्मजात होता है, जबकि पुरस्कार, सजा और प्रोत्साहन ये सब बात की चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है, संज्ञान का घटक नहीं है वह आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। संज्ञान मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब यहाँ दिमाग की बात हो रही है। आप देखेंगे विचार भी दिमाग से आता है, ध्यान भी विचार से आता है, धारणा भी विचार से, जबकि भावनाएं नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 24 है पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसको आप मिलान करेंगे, कुर्सी को जब मिलान करेंगे तो मिलान करने के बाद इसका जो सही आंसर है वह आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ ये हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, देख पाएंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे 4 ABCD दिया हुआ है, जिसमें से आपको देख करके बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। A, B और C ये तीनों ही इसका सही आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो 26 आपके सामने है। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करता है या करना है। तो 26 का सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नियमित स्कूल प्रदान करता है। ठीक है, यही 27 की बात करें कि रचनात्मक आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। रचनात्मक आमतौर पर किसके साथ जुड़ी होती है यह आपको बताना है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपसारी सोच के साथ जुड़ी हुई होती। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ जाता है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में 2 कॉलम दिया है, कॉलम ए और कॉलम बी की एक में डिसीज दिया हुआ है, दूसरा उसे क्या प्रॉब्लम होता है, उन दोनों को मैच करना है। तो मैच करने के बाद आपका जो आंसर निकल करके आता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यह। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्ष में चर्चा शामिल करें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन CDP का आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को अधिकार बनाना है, यह इसका क्वेश्चन है। तो इससे देखेंगे संबंधित आपका क्वेश्चन सेकेंड पेपर में भी आया हुआ है। तो 30 का जो सही आंसर होगा आपका प्राथमिक स्तर। आप देखेंगे इसका एज की बात करें तो अनिवार्य जो शिक्षा है वह आपका दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन यदि वही बच्चा विकलांग है तो उनके लिए 8 से 16 वर्ष का अवधि दिया गया है, जो कि एक प्राथमिक स्तर के बच्चा के लिए होता है। दोस्तों चलिए ये तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो CDP के बाद सेकेंड पार्ट आपका हिंदी आ जाता है। पार्ट 2 यहाँ पे आप देख पाएंगे हिंदी है। हिंदी का पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 31 है। आप यहाँ पे 31 क्वेश्चन मिलान कर पाएंगे। अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक होता है। ठीक है, अति प्लस अधिक क्या होगा आपका अत्यधिक हो जाएगा। अत्यधिक इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि यह आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अति मतलब यहाँ पे दिया हुआ है छोटा ई प्लस अधिक मतलब अ दिया है। ई और अ जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है यड़ स्वर संधि। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिससे हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा शब्दों को घुमाया है कि उन स्वरों, तो अरे भाई जितने स्वर होते हैं उन सभी से तो मुख से हवा बाहर निकलती है, तो स्वर की संख्या होती है 11 और यही आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। यही बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की कि अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंखुड़ी। अंक की मात्रा होता है यह सही होगा। इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है जिसका कोई शत्रु न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम बोलते हैं आज़ाद शत्रु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 35 है घोड़ा शब्द का परिवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो 35 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुरंग होता है उसका पर्यायवाची शब्द। और घोड़ा का पर्यायवाची शब्द से संबंधित क्वेश्चन आपका पेपर यहाँ पे देखें सेकेंड में भी आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों से मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 36? देखिए कि दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। पैर का तत्सम रूप, पैर तो हिंदी हो गया तो ये आपका तद्भव हो गया, तो इसका तत्सम होगा आपका पद हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे दिए संभावित उत्तरों में से सही मिलान कर उत्तर दीजिए। आपको दोनों साइड के इनको मिलान करना है, मिलान करने के बाद आपको आंसर देना है। ठीक है। तो 37 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये हो जाएगा सही आंसर। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आप देखेंगे। यहाँ पे भी दो जोड़ी दिया हुआ है जिसको आपको मिलाना है, मिलान करके आपको आंसर देना है। तो 38 का भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 38 के बाद हम लोग देखें तो 39 क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे भी कूटनीति वाला ही क्वेश्चन दिया गया। देखेंगे आप यहाँ पे पेपर में कूट से संबंधित प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा ही पूछे गए हैं। इस बार तो व्यापम भी अति कर दिया। आप देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन जो है वह CTET के द्वारा पूछा जाता था। तो यहाँ पे भी आपको मैच करना, मैच करने के बाद आपको आंसर देना है। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 37, 38 और 39 सभी का आंसर आपका सी ही है, कूट वाले का। ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है, संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखें। तो यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है नीलकमल में। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं। तो पहले लग रहे हैं मतलब वो उपसर्ग हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आप देखेंगे कि जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखना है आपको। तो 42 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कि निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे निश्चित बता रहा है ना, जिसको देखो वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा। ये 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है दास्ता शब्द। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, भाववाचक से संबंधित होता है दास्ता। ये 44 की बात करेंगे तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, संभावित उत्तरों में से चुनकर आपको लिखना है। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है। परिणाम इसलिए क्योंकि खाने वाली चीज़ है, उसका निश्चित कुछ नहीं है। इसी के साथ 44 के बाद 45 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 45 क्या है। क्वेश्चन 45 है वाक्य में कौन से अंग होते हैं। वाक्य के दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें कि नीचे दिए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गर्म कप चाहिए। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 46 का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुझे एक कप गर्म चाय चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। सही प्रकार। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, संकेतवाचक। वो संकेत कर रहा है कि यदि वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है 48 कि नीचे दिए शब्दों को क्रम में जमाकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो अधजल थर्ड सबसे पहले, इसके बाद गगरी फोर्थ, इसके बाद छलकत फर्स्ट, इसके बाद जाए सेकेंड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा किसका, 48 का। ठीक है। यही क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है तो आम के आम गुठलियों के दाम, आम का भी दाम मिल जाए और उसके गुठली का भी दाम मिल जाए तो डबल लाभ हो गया ना एक चीज़, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोहरा लाभ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें कि स्वयं अपने हानि करना इस वाक्यांश के लिए मुहावरा है। अपना हानि स्वयं करना। ठीक है। तो यहाँ पे होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आप अगर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे तो अपना ही हानि तो कर रहे हो ना, दूसरे का थोड़ी कर रहे हो। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। यह भी कूट से संबंधित देखे आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा कूट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है सीटेट की तरह। अब एग्जाम पैटर्न भी टाइट होते जा रहा है। ठीक है। कि दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित
समुचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड का मिलान करना है और आंसर बताना है। तो 51 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने आता है। क्या है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह आपको देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिखित भाषा समृद्ध वातावरण। ठीक है, प्राथमिक स्तर के लिए यही हम लोग देखें कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 53 की बात करें कि बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ कि 10 वर्ष के आयु में बच्चे यह सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता खाली स्थान होती है, वही आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो 54 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्मजात। एलईडी दिया था, किसने दिया था? तो आप देखेंगे स्किनर ने दिया था। एलईडी के बारे में दिया था कि जन्मजात होती है उनमें भाषा अर्जन की क्षमता। ये हम लोग बात करें 55 की कि पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। क्या निहित है वो आपको बताना है। पढ़ने में और सुनने में, दोनों में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा, उपरोक्त सही। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे 56 क्या है कि बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। कब होता है वो आपको बताना है भाषाई क्षमता का। ठीक है, तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखो, बच्चा समाज से अगर जुड़ेगा तो उनसे अपने एकदम ओपनली खुल करके वो बोल पाएगा। जब खुल करके बोलेगा तभी तो उसका भाषा का विकास हो पाएगा। ये 57 की बात करें कि प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? तो मन चाही आड़ी तिरछी जैसा भी बच्चा लिखता है उसको लिखने दो, तभी वह लेखन कौशल में अच्छा कर पाएगा। यही हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखें तो 58 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन 58 क्या है कि लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। लेखन कौशल के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा वह है आपका सी, खुले प्रश्न। जब आप किसी से लेखक कौशल कराना चाहते हैं, उसका आकलन करना है, तो आप खुले प्रश्न दे दीजिए, अपने मन का वह लिखे तो बहुत अच्छा लिख पाएगा बच्चा। वही हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें कि भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। क्या कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा इसका। इसी के साथ आगे बढ़ें और अंतिम क्वेश्चन हो जाता है आपका सेकेंड पार्ट, हिंदी के पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है कि भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए वह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ें और यहाँ पे हिंदी कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में हम लोग पहुँच जाते हैं और पार्ट 3 है आपका इंग्लिश अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी बेटर कंटेंट लेकर के आते जाऊं। आप देखेंगे कि वीडियो मेरे चैनल में थोड़ी देर से डलता है पर ऑथेंटिक और अच्छे आंसर दिए जाते हैं। संभावित रहता है, कोशिश किया जाता है कि सारे क्वेश्चन आपके सही रहें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पैसेज दिया है, पहले आपको पैसेज पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, आप अपना मिलान करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सोल इन रिलेशन टू द एंसिलेंट एंड विल पैसेज ए। तो आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा, होगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या है क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए what happen when the soul manifest through human intellect and will। तो यहाँ पे 62 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। यही 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ रिफॉर्म एज सजेस्टेड इन द पैसेज ए। तो इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहीं अब हम लोग 64 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 64 कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए व्हाट रोल डज द सोल प्ले इन ह्यूमन एक्सिस्टेंस। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यह सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, इन द सेंटेंस ए मैन इज द फेस्ट ऑफ ए टेम्पल वेरियन ऑल विजडम एंड
all good abide, what is the function of the word variant in the context of the passage A? तो 65 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब हो जाएगा कौन, वेरिएंट। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। यह क्या है, all goes to show that the soul in man is not an organ but animates and exercises all the organs. What is the function of the word in the sentence? तो 66 का जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने आ जाता है, आप देख पाएंगे। क्वेश्चन 67 है, द ड्रोल discuss only magnifying and enhancing a real element and forcing it on our distinct. Notice the word in italic, notice is used as, तो किस रूप में यूज हुआ है नोटिस, यह आपको बताना है। 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाउन हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे Which word is a synonym for droll as used in the passage? ये तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्यूजिंग। ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने आ जाता है, और देखेंगे पैसेज ए का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 69 है, आप क्या है क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। What does the word revise most likely mean in the context of the passage? ठीक है, तो 69 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ डेड ड्रीम्स हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे जैसे ही पैसेज ए कंप्लीट होता है, यहाँ पे पैसेज बी आपका स्टार्ट हो गया है। पैसेज बी आपको पूरा पढ़ना है, पढ़ने के साथ आपको इसका आंसर देना है। तो पैसेज बी आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बी, व्हाट इज द बिलीफ ऑफ ए बिफोर रिगार्डिंग व्हाट इंटरेस्टेड देम। तो 70 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है वह हो जाएगा 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यह सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े और देखें क्वेश्चन नंबर 73, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, 74 एंड 5 दोनों की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और यहीं 75 की बात करें तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नार्सिसिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ें तो अब आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका, आप देखेंगे कि विच लैंग्वेज स्किल इन्वॉल्व डिकोडिंग रिटेन लैंग्वेज। तो रिटेन लैंग्वेज को जब आप पढ़ेंगे तभी तो आप डिकोड करेंगे, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रीडिंग। एक क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो 77 आपके सामने, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है, आप देखेंगे कि विच प्रिंसिपल emphasize the importance of meaningful communication and authentic language use in language technique। तो 78 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूँ, आप यहाँ पे मैच कर पाएंगे। हियर आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग और एक्विजिशन के यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। इन 4 स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे सही आंसर करेक्ट ऑप्शन बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो 79 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों ही सही हैं। ठीक है,
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 है, एन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर ऑफ्टन से आई गोज इंस्टेड ऑफ आई वेंट, दिस फिनोमिनन इज नॉन एज। यह क्या है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेवलपमेंटल ईरर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 80 के बाद आता है क्वेश्चन आपका 81। देखेंगे आप यहाँ पे 81 क्वेश्चन क्या है कि व्हील राइटिंग वेरियस सब स्किल आर एम्प्लॉयड अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे सब स्किल का आपका ऑर्डर पढ़ लेना है। यहाँ पे 5 ऑर्डर दिया हुआ है, आपको फिर इसके बाद अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखोगे यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, छठा स्टेटमेंट। इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर है वो 81 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, इंटरफेरेंस, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 83 है, क्या है? मिस्टर आस्था, ए लैंग्वेज टीचर, कंडक्ट one-on-one interview with student to assess their ability to express ideas clearly and honestly. Which language skill is being evaluated in this assessment? तो 83 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है तो स्पीकिंग ही किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यही हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 84 है, दिस सब स्किल ऑफ रीडिंग इन्वॉल्व्स glancing through a text to get a general idea of what it is about this सब skill is। तो यहाँ पे 84 का सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कीमिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जनरल की बात हो रहा है, जनरल आइडिया की बात हो रहा है, तो जनरल आइडिया हमेशा क्या होता है आपका? स्कीमिंग होता है। इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने आ जाता है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 85 क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लेम ऑफ वाइगोस्की ऑन कॉग्निटिज्म थ्योरी बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल एनालिसिस द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल रिलेशन। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद आप यहाँ पे आंसर देखेंगे। अच्छा, स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शन ही है, तो वाइगोस्की के अनुसार ये आपको आंसर चूज करके बताना है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ सही हो जाएगा, टू मेमोराइज एंड रिसाइट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, गाइडेड राइटिंग हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन में आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया मटेरियल। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 87 मल्टीमीडिया मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 88 में यहाँ पे आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया है। चारों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑल हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने आ जाता है। 89 आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही बड़ा कन्वर्सेशन दिया हुआ है। इस कन्वर्सेशन को आपको पूरा रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 89। और यह इस एग्ज़ाम का सी टेट का या सी जी टेट का जो बात करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यह इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट, इतना बड़ा, जब तक आप सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे एक पैसेज के बराबर। एक पैसेज में 8 से 10 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे एक पैसेज में आपका एक ही क्वेश्चन दिया गया है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, रेमेडियल टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसी के साथ पार्ट 4 आपका स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है आपका मैथ, गणित। ठीक है,
जिस दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर साथ ही आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लाऊं तो उसका तत्काल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, दूसरी बात आप यहाँ पे देख पाएंगे, यह वीडियो थोड़ी सी देरी से भले आपको मिल रही है, लेकिन इस चैनल पे थोड़ी देर में सर्च करके ऑथेंटिक ओरिजिनल अच्छे क्वेश्चन 100% सत्यता की जानकारी के साथ यहाँ पे वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप अपने आंसर मैच कीजिए और मैच करने के बाद आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितने सही हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 में यहाँ पे 2 सूची दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोनों को आपको मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 दोनों को मैच करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर कूटनीति के द्वारा यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो 91 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है, रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आप देखेंगे कि किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला है। क्या चरण होने चाहिए एक विशेष क्रम में, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी केवल बी और सी, अर्थात बी और सी एल्गोरिदम और सोपान क्रम होने चाहिए। इसी के साथ 94 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे यदि ए बी सी और डी क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अनुमान लगाना और असिद्ध करना को प्रदर्शित करते हों तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आप 94 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या है कि किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है के बारे में सोचते हैं। तो यह एक उदाहरण है, क्या है वह आपको बताना है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी व्यापीकरण का उदाहरण है। यही 96 की बात करें तो 96 में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, ए बी सी डी आपको पढ़ना है और बताना है क्या यहाँ पे क्षमताएं बढ़ती हैं। तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ डी, ए और बी। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरण बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। तो यहाँ पे 97 का जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल में ऐसा किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 98 में भी आपका देखेंगे आप 4 स्टेटमेंट दिया गया है, ए बी सी डी पढ़ना है और आपको बताना है कौन कौन सा यहाँ पे इसके लिए उपयोगी होगा। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ केवल ए और डी हो जाएगा। यही देखिए क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें कि बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है। तो बैंकिंग मॉडल में क्या होता है, रटने की विधा दी जाती है कि आप एक बार जैसे बैंक में पैसा जमा करो, जब जरूरत पड़े तब निकाल लो, रटे हुए रहो, जब जरूरत पड़े आप निकाल लो, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें कि जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांत किस क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको जोड़ सिखाना है किसी अवधारणा तो किस क्रम में आप आगे बढ़ेंगे वह यहाँ पे पूछा गया है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ ठोस। ठोस मतलब जो सामने दिख रही हैं, ठीक है, जिनका आदमी यूज कर सकता है, हाथों में उठा सकता है, मतलब फिजिकली जो हो ठोस हो। फिर चित्र का प्रतीक, फिर संख्या प्रतीक होने चाहिए। इसी तरह आगे बढ़े देखें क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे भी आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला या आप कूटनीति वाला देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। इस बार व्यापम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सा सही है वह आपको बताना है। तो 101 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ केवल एक और डी सही हो जाएंगे। यहाँ पे आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने आ जाता है कि 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन के सत्य या असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ अनुभाविक विधि से करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि ए, हाँ यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 103, यदि ये अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट परिस्थितियों को व्यक्त करते हैं तो दर्शाइए गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सी ए की ओर और एस से बी की ओर।
यही हम लोग बात करें 104 की, कि मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीके को कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको बताना है अनुभव के आधार पे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुभाविक तर्क। अनुभव के आधार पर है ना, तो आनुभाविक तर्क हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 105। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैथ का जो पेडागोजी है वो पेडागोजी कंप्लीट हो चुका है। अब मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसे हम सोल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 105 को जब सोल्व किया गया तो सोल्व करने पे इसका जो आंसर निकल करके आया वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, 0.010 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आंसर सी होगा। केवल बी, सी तथा डी, तो यहाँ पे बी, सी और डी ये सारे आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106, जब इसको सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने में आपका जो आंसर निकल करके आता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 27 हो जाएगा। वहीं 107 की बात करें कि 0.72 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट है, तो 0.72 कितना परसेंट है वो आपको यहाँ पे बताना है। 107 का सही आंसर हो जाएगा वह है आपका 72%। देखिए 0.72 की बात करें, अगर 1 रुपये का 0.72 तो 72% है। वहीं आप 100 की बात करोगे तो 72 ही 72% होगा। इस प्रकार से 72% होगा। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या है कि 1 हेक्टोलीटर बराबर कितना होता है। तो 1 हेक्टोलीटर बराबर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक बी तथा, हाँ केवल ए बी तथा डी, ए बी और डी यह हो जाएंगे इसका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें, ये 4 भिन्नों का औसत है, तो इन 4 भिन्न दिए गए इनका औसत आपको बताना है। तो औसत इसका निकालने पे आंसर आता है आपका 4 से 11/32। इसी के साथ देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि संख्या 53, 76, 82 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आ जाएगा आपका 6993, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प बहुत सारा देना कोई मतलब नहीं था, केवल यहाँ पे आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या है क्वेश्चन, अवकथन और कारण वाला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आप आंसर देखेंगे, वह आंसर निकल करके इसका आता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे आप देखेंगे। अब तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 स्तंभ दिया गया है, स्तंभ 1 स्तंभ 2, दोनों को आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करने के बाद यहाँ पे कूटनीति से आपको आंसर बताना है। तो 112 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 स्तंभ दिया हुआ है, स्तंभ 1 स्तंभ 2, दोनों को आपको आपस में मिलान करना है, मिलान करके आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी में से प्रत्येक को 98,000 में बेचकर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि उठाती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है वो आपको बताना है। तो 114 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ 2.25% हानि हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 115 आपके सामने आ जाता है। क्या है क्वेश्चन कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे चार चरण दिया हुआ है, इनको आपको व्यवस्थित करना है कि किस चरण में आपको बढ़ना है घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह यहाँ पे हम लोग देखें कि जिस तरीके से यहाँ पे निकाले हैं, तो निकालने पे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिला। तो ऑप्शन नहीं मिला, हो सकता है यह क्वेश्चन आपका क्या करेगा, विलोपित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं हाँ कि इसका ऑथेंटिक कोई सोर्स मिल जाता है, तो सोर्स मिलने के साथ विलोपित में यहाँ पे आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। इसका PDF भी और वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेगा, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वो चीज़ें लेकर के आऊँ कि आपको दावा आपत्ति कैसे करना है तत्काल आपको जानकारी मिल सके। क्योंकि दावा आपत्ति करने के लिए 2 दिन ही समय दिया जाता है, ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने आ जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पर देख पाएंगे क्या है कि यदि भिन्नों को अवरोही क्रम में लें तो शुरू से तीसरी भिन्न कौन सी होगी, यह आपको बताना है। शुरू से तीसरी अगर अवरोही क्रम में लें, मतलब अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लें। ठीक है, अवरोही मतलब घटते क्रम में, यहाँ पे आरोही मतलब बढ़ते क्रम में हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग आगे देखें तो 116 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 3/5 हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117 क्या है। यहाँ पे भी 4 आप देखेंगे स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ करके आपको लाइन से अरेंज करना है कि अरेंज करने में कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो 117 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि कितने समय में 600 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 360 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। 600 का साधारण ब्याज 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 118 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ कि 10 वर्ष में हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि दो संख्याओं ए तथा बी के एचसीएफ तथा एलसीएम के बीच संबंध है, क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे भी चरण अटैच करने की यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। ए बी सी डी, ये चारों को पढ़ना है और लाइन से अरेंज करना है कि कौन से क्रम में आएंगे। तो 120 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, यह हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 121 में पढ़ें। इससे पहले आप देखेंगे कि पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, पार्ट 5 आपका स्टार्ट हो गया, पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडी। तो अब हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी पे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ आप चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, एक लाइक करते रहिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी करते रहूं उसके लिए आपको और भी नए नए नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें फर्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण की बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। एक और ख़ास बात मैं बता दूं कि यह सेट सी है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, सेट सी। अपने बाकी अगर आप अदर सेट वाले हैं तो अपने क्वेश्चन पेपर में आप मिलान कीजिए, वो क्वेश्चन ऊपर नीचे नंबरिंग अलग हो सकता है पर क्वेश्चन सभी में सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग 21 की बात करें, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो 121 का जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, घास, हिरन, शेर। सूर्य से रोशनी पड़ता है तो घास बढ़ेगा, घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 122 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तारे चमकते हैं क्योंकि, तारे क्यों चमकते हैं इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे सी है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे चमकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। यदि आपको प्याज की खेती करना है तो कौन कौन से चरण होते हैं, इन चरण को आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे पूरे चरण दिए हुए, इनको आपको बताना है। तो यहाँ पे 123 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात चक्र किस कारण से होता है। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है वह आपको बताना है। तो 124 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के कारण, पृथ्वी का घूर्णन के कारण यह होता है। ठीक है, 125 की बात करें कि पर्यावरणीय शिक्षा का मूल्य लक्ष्य क्या है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा मूल्य लक्ष्य है उनको आपको देखना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन है आपका 125 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे डाउटफुल है। मेरे तरीके से यह क्वेश्चन डाउटफुल है। ठीक है, मैंने बनाने की कोशिश किया पर यहाँ पे मैं देखा कि कोई आंसर नहीं आ पा रहा है। लेकिन यदि आपको इसके बारे में आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि बाकी लोग को भी यही चीज़ें पता चल सके। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 सूची दिया गया है, सूची आप देख पाएंगे, सूची 1 और सूची 2, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, ठोस परिचालन और औपचारिक। तो यह जीन पियाजे के विकास की अवस्था के बारे में बताया, इस अवस्था के इनसे मेल करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो 126 का जो सही आंसर होगा वह निकल करके आता है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, या इसी के साथ आगे बढ़े तो 127 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पाएंगे, 127 आपके सामने है। यहाँ पे दिया हुआ है कथन ए और कारण आर दोनों को पढ़ना है, पढ़ करके आप बताना है कौन सा सत्य है कौन सा सत्य नहीं है, या और व्याख्या करता है या नहीं। तो 127 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, कथन ए सत्य है और कारण आर असत्य है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। 1 2 इन दोनों में कौन सा सही या फिर दोनों सही है, क्या है वह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
दोनों 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। 129 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने आता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन है, वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा चीज गैस है जो ताप बढ़ाता है, गर्मी बढ़ाता है। तो ग्रीन हाउस को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान ईवीएस शिक्षण दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है। अगर कोई दृष्टिबाधित आंख से नहीं देख रहा है तो उसको आप कक्षा कैसे पढ़ाएंगे ईवीएस का, उसके बारे में आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पे आप देखेंगे 130 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी डी इन सभी से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बस देख नहीं सकता, बाकी सुना तो जा सकता है, इसीलिए इन 4 ऑप्शन में सही हो जाएंगे। यही क्वेश्चन में अगले की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि ए कीट है, बी बाज है, सी सांप है और डी मेढक, तो कौन सा खाद्य क्रम होगा? देखो, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्रम अरेंज करना है। तो 131 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार होती है, कौन सा प्रकार होती है? तो 132 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, यह भी चला जाएगा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 133 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे ईवीएस एक मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती हैं। कैसे सहायक होती हैं वो आपको बताना है। तो 133 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ। इसी के आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 134 आपके सामने आप देखेंगे कि प्रतीक को समझाने, ठीक है, प्रतीक को पहचाने। अच्छा, यह प्रतीक जो दिया हुआ डायग्राम, इसको आपको पहचानना है कि क्या है। अब देखेंगे कि कुआं टाइप से दिख रहा है जिसमें से बाल्टी निकाला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यह एक कुआं है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 135 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे 135 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कि छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को रंग सकें जो उनके घरों में नहीं रहते। इससे छात्रों को समझाया जा सकता है। ए बी सी डी इन चारों में से आपको बताना है क्या सही होगा। तो 135 का जो सही है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सी और डी, ये तीनों ही होंगे यहाँ पे सही। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, हाँ क्या है 136 में, यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से है। आपको दोनों कथन को और कारण को पढ़ना है और बताना है क्या सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो 136 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथन ए और कारण आर दोनों ही सत्य हैं। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 137 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यह आपको बताना है। तो 137 का सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। यह बी और सी केवल दो ही यहाँ पे दर्शाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे, हाँ, कि सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य, सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है वही आपको बताना है। तो 138 का यहाँ पे आंसर मेरे को अभी तक नहीं मिल पाया है ना, मुझे कन्फ्यूजन है। यदि आप किसी तरीके का पता है तो आप अपना आंसर यहाँ पे ज़रूर बताएं। ईवीएस में थोड़ा सा 1-2-3 क्वेश्चन में डाउटफुल है, ताकि बाकी लोग को भी पता चल सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 139 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होती है। देखो यहाँ पे धूम्रपान की बात कर रहा है, मतलब स्मोकिंग किया जा रहा है। ठीक है, स्मोकिंग, जब स्मोकिंग करेंगे तो डायरेक्ट जाता है अंदर, अंदर जाने पर वह फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 140 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, हाँ, सही जोड़ियाँ बनाइए। कॉलम 1 और कॉलम बी दो दिया हुआ है, दोनों को मिलाना है और सही जोड़ी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 140 का, तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर यह भी मेरे से नहीं बन पाया। इस प्रकार आप देखेंगे कि ईवीएस में कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन जो है मेरे से जो नहीं बन पाए। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताएं। बाकी सारे क्वेश्चन बन गए हैं, बाकी का हम आंसर आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 141। ठीक है, 141 क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, कथन और कारण 2 प्रकार का दिया है, शारदा एक्ट से संबंधित। इन दोनों को पढ़ना है आपको और सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है कि कथन क्या है और कारण क्या है, उसका सत्यता से व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे 141 का जो बात करें तो 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कथन ए सत्य है तथा कारण आर असत्य है, यह हो जाएगा आंसर। यहीं हम लोग 142 की बात करें
कि एकल परिवार का अर्थ है, तो एकल परिवार में क्या होता है, केवल पति पत्नी और बच्चे होते हैं ना। तो यहाँ पे इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता एवं बच्चे। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 143 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या है कि डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो डीपीटी, तो 143 का आप देखेंगे वह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 2, 3 एवं 4। यह हो जाएगा 2, 3 और 4। डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के लिए यह लगाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 144 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई तो उसे किस खनिज लवण की कमी है। ठीक है, तो ये आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है या गला बढ़ जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ें कि संक्रामक रोग। ठीक है, तो यहाँ पे संक्रामक रोग क्या क्या है, संक्रामक रोग के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो 144 का जो सही है वह ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4, HIV और खसरा, ये 2 ही संक्रामक हैं, बाकी एनीमिया भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 146 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब व्यक्ति कोई खाना खाता है तो मुंह से लेकर के किस किस पार्ट से उसका खाना जाता है उनको आपको व्यवस्थित करना है, एक क्रम में जमाना है। 146 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 147 आपके सामने है। आप यहाँ पे देखेंगे कि घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे, उनके बारे में आपको बताना है। ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है। तो 147 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 148 आपके सामने आ गया। अब देखेंगे खाद्य जाल में क्या होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य जाल श्रृंखला जुड़ी होती है, हमेशा खाद्य जाल देखेंगे एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें तो 149 आपके सामने है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है। मनुष्य क्या होता है भाई, ये उत्पादक तो कभी नहीं होता है, उपरोक्त तो दोनों उत्पादक नहीं होता तो दोनों होगा ही नहीं, अब घटक भी नहीं होता तो केवल एक ही है, उपभोक्ता होता है। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे, क्या क्या इसके घटक होंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों ही इसके घटक होंगे। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ें तो यहाँ पे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।